हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए है जिनके घुटने में कट-कट की आवाज आती है। खासकर युवा वर्ग वो परेशान रहते हैं कि उनके जो घुटनों में कट-कट की आवाज आ रही है ये सही है या घुटना खराब होने के संकेत हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घुटने में कट-कट की आवाज क्यों आती है, इसके कारण क्या है, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप इन एक्सरसाइज को हफ्ते भर में कर लेंगे तो आपके घुटनों में कट-कट की जो आवाज आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, जो आपके घुटने में कट-कट की आवाज आ रही है वैसे तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारे जॉइंट में कुछ एयर बबल्स आ जाते हैं। जब ये एयर बबल्स आपके जॉइंट में टकराते हैं तो ये फट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटनों में आवाज आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपके घुटनों में कट-कट की आवाज लगातार आ रही है, जब भी आप वॉक करते हैं या पैर को चलाते हैं तो आपके घुटने में कट-कट की आवाज आ रही है, या साथ में आपके घुटने में दर्द या सूजन आ रही है, तो ये आपके घुटना खराब होने के संकेत हो सकते हैं। इससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी हो गई हो। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब चलते रहे एकदम से पैर आपका मुड़ जाता है, या आप दौड़ते दौड़ते एकदम से रुक जाते हैं, जो घुटनों की जो लिगामेंट होते हैं उस पर टीयरिंग आ जाती है, यानी कि उस पर चोट आ जाती है, जिसकी वजह से आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी हो जाती है और घुटना थोड़ा सा वीक हो जाता है, और जिसकी वजह से कट-कट की आवाज आती है। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में मेनिस्कस टीयरिंग हो गई हो, उसमें भी कट-कट की आवाज आती है। मेनिस्कस हमारे जॉइंट के बीच में एक कुशन्स होते हैं जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जब इस पे काफी ज्यादा दबाव पड़ता है, यानी कि अगर आप जंप कर रहे हैं तो मेनिस्कस थोड़ा फट जाते हैं, जिसकी वजह से कट-कट की आवाज आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपके घुटनों की मांसपेशियां कमजोर है, खासकर एक मसल्स होती है जिसे हम लोग वीएमओ मसल्स यानी कि वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस मसल्स होती है, जब ये कमजोर हो जाती है तो इसकी वजह से आपकी जो घुटने की कटोरी है ये आपके घुटने पर दबाव देना शुरू कर देती है, और जब ये रगड़ खाती है तो घुटनों में कट-कट की आवाज आती है। इसके अलावा अगर आपके घुटने में कार्टिलेज डैमेज हो गई हो, मैं आपको मॉडल के सहारे बता दूं, ये आपका घुटना है और घुटनों के बीच में आप ये गद्दी देख रहे हैं, ये कार्टिलेज होती है। जब ये कार्टिलेज घिस जाती है तो घिसने की वजह से आपका ये जॉइंट, ऊपर का जॉइंट और नीचे का जॉइंट आपस में रगड़ खाने लगता है। इसमें आपके घुटने में खूब कट-कट की आवाज आएगी। साथ में जब भी आप घुटनों का मूवमेंट करेंगे तो आपके घुटने में दर्द होगा और घुटनों में सूजन बनी रहेगी। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपके घुटने में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई हो, या गाउट हो गया हो, या आपके शरीर का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। इन सब कारणों की वजह से आपके घुटनों में कट-कट की आवाज आती है। अब बात आती है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, तो मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। अगर आप इन 5 एक्सरसाइज को दिन में 2 बार लगातार हफ्ते से 10 दिन करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपके जो घुटनों में आवाज आ रही है वो आना कम हो गई है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ तक के वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफी मोटिवेट करता है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको अमाउंट की पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आपको एंकल ही करनी है। एंकल की इसलिए करनी है क्योंकि जब आप एंकल चलाते हैं तो आप फील करते हैं कि आप देख रहे हैं मैं एंकल चला रहा हूं, तो आपके घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो एंकल के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोनों पंजों को अंदर खींचना है, और जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकाल दीजिएगा। इतना करेंगे तो आपकी जो पिंडली की और हैमस्ट्रिंग मसल्स पे काफी खिंचाव आता है। जितना खिंचाव आएगा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रांग होगी। फिर आपको इसी तरह आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, और इसी तरह आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। ये एक्सरसाइज आप जितना करेंगे आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो थाइज मसल्स है उस पर काफ़ी मूवमेंट हो रहा है, और जितना मूवमेंट होगा आपकी घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होगी
और जो घुटनों में कट की आवाज़ आ रही है वो भी आना बंद हो जाएगी। इसको आप लगभग 3 से 4 मिनट तक के करिएगा। अब आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग VMO एक्सरसाइज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि हमारे घुटने की एक मसल्स होती है जिसे हम लोग वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस मसल्स कहते हैं। ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके घुटने को मजबूत करने के लिए, और ये जितना मजबूत होगी आपके घुटने में जो आवाज़ आ रही है, जो दर्द हो रहा है, उसमें आराम मिलेगा। करना सिंपल यही है कि आपको थोड़ा पैर तिरछा कर लेना है और तिरछा करके आपको लगभग 45 डिग्री तक के ले आना है, यहीं पे होल्ड रखना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर आपको वापस चले जाना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर की करनी है, पैर तिरछा ले जाइएगा, 45 डिग्री तक ले जाइएगा, फिर 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस ले जाइएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको लगभग 10 से 15 बार करना है। अब दोस्तों आपको जो तीसरी एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग साइकिलिंग कहते हैं। सबसे पहले आपको सिंगल लेग की साइकिलिंग करनी है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको पैर को जितना खींच सकें खींचेगा और जितना सीधा कर सकें सीधा करिएगा। लोग गलती यही करते हैं कि जब वो साइकिलिंग करते हैं इस तरह करते हैं। अब देखिए घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है। जब आपका पूरा घुटना सीधा ही नहीं होगा तो पूरी आपकी घुटने की मूवमेंट होगा नहीं, और जितना मूवमेंट नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे कि आपको आराम नहीं मिला। तो जब भी करिएगा पूरा घुटना सीधा करिएगा, अब पूरा जितना मोड़ सके उतना मोड़िएगा। इसी तरह आपको दूसरे पैर की करनी है, पैर जितना मोड़ सके और जितना सीधा कर सकें। इसको आप लगभग 25 से 30 बार करिएगा। जब दोनों पैर की 25 से 30 बार हो जाए तो फिर आपको दोनों पैरों को इस तरह आपको साइकिलिंग करनी है। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ पूरा घुटना मेरा सीधा हो रहा है, और जितना सीधा होगा पूरे आपकी घुटने की और जो थाइस की मांसपेशियां होंगी उनका मूवमेंट होगा, और जितनी मूवमेंट होगा आपकी मसल स्ट्रांग होंगी। और जो घुटने में दर्द हो रहा है या घुटने में सूजन आ रही है, खासकर जिनको घुटनों में आर्थराइटिस हो रही है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती है। और जिनको कमर में भी दर्द होता है वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज को करने से उनकी कमर में भी दर्द कम होगा। इस एक्सरसाइज के आप 10-10 के 3 सेट करिएगा। जैसे कि मैंने 1 सेट किया, मैं रुक गया, थोड़ा आराम कर लिया, अब आपको लग रहा है कि आप रिलैक्स हो गए, फिर आप दूसरा सेट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैं रिलैक्स हो गया। अब मैं रिलैक्स होने के बाद फिर मैं तीसरा सेट करूंगा। अब दोस्तों आपको जो चौथी एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग हाफ स्क्वाट एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाइएगा और अपने पैरों में थोड़ा बीच में गैप बना लीजिएगा और हाथ को सामने इस तरह कर लीजिएगा। अब आपको हल्का सा इस तरह बेंड होना है, आपकी कमर सीधी रहेगी और घुटने पे अपने शरीर का लोड दीजिए और यहीं पे लगभग 5 से 10 सेकंड तक के होल्ड रखिए, फिर खड़े हो जाइए। इस पे हो सकता है शुरू में थोड़ा दर्द हो तो आप अपने टाइमिंग थोड़ा कम कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप 5 से 10 सेकंड तक के जा सकते हैं। दोस्तों अब आपको जो आखिरी में एक्सरसाइज करनी है इसमें आपको रिवर्स वॉक करनी है। ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज बता तो देते हैं कि आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए और घुटने की एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन कोई रिवर्स वॉक कोई बताता नहीं है। क्योंकि आपने आगे की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज कर ली, लेकिन पीछे की मांसपेशियां हैं इसको भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको सिंपल करना क्या है कि आपको उल्टा चलना है। जब आप देखिए उल्टा चलते हैं तो आपकी पीछे की और कमर की मांसपेशियां जो कोर ग्रुप मसल्स होती हैं उस पर काफ़ी मूवमेंट आता है, और जितना मूवमेंट होगा आपकी घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और जो घुटनों में कट की आवाज़ आ रही है वो भी आना कम हो जाएगी। इसको आप शुरुआत में लगभग 3 से 4 मिनट करिएगा और धीरे धीरे आप इसको 10 मिनट तक जाइएगा। दोस्तों मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई हैं आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए। आप खुद फील करेंगे कि आपके जो घुटने में कट की आवाज़ आ रही है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने में हो सकता हो थोड़ा बहुत दर्द हो, परेशान ना होइएगा। आप घुटने की गर्म सिकाई कर लीजिएगा। गर्म सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या वाटर बॉटल से कर सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक या फिटकरी डाल लीजिए, छोटी तौलिया डुबो के उसका पानी निचोड़ के अगर आप सिकाई करते हैं तो ये सिकाई बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और बाजार में कई तरह के जेल ऑयल अवेलेबल हैं, आप सिकाई करने के बाद उसको भी लगा सकते हैं ताकि आपके जो वक्ती तौर पे जो घुटने में दर्द हो रहा है उसमें आराम मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो घुटनों के दर्द से या घुटनों में कटकट की आवाज़ आ रही है, या जो यंग लोग हैं और जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।